ध्यान दे, पेपर हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है। आ जाओ बोर्ड पर सभी अधिकारी, पीछे जो डेपुटेशन पे लगे हुए हैं वे भी लौट आए सब। कार्यालय पत्र, यही चल रहा था ना, कार्यालय पत्र। पेन कॉपी बंद। बोर्ड पर सभी अधिकारीगण कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार कर रहे थे, सही था ना। कार्यालय पत्र क्या है ये मैंने आपको बताया था। कार्यालय पत्र प्रत्येक स्थिति में कार्यालय से लिखा जाता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में, एक कार्यालय से निजी संस्था या फर्म के पास, एक कार्यालय से व्यक्ति विशेष के पास, लेकिन लिखा प्रत्येक स्थिति में कार्यालय से ही जाता है। ठीक है, इसमें आदेश, निर्देश, सूचनाएं, नियुक्ति, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि की सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, ठीक ना। आओ बोर्ड पर, तो हम सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार कर रहे थे और हमारे सिलेबस में ये है कार्यालय पत्र और कार्यालय पत्र का प्रारूप। तो कार्यालय पत्र और उनका प्रारूप आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन सिलेबस में दे रखा है, हमसे ही पूछ ले। तो कार्यालय पत्र के प्रश्न तीन तरह से पूछे जाते हैं। एक तो कार्यालय पत्र का प्रारूप पूछा जाता है, एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखवाया जाता है जिसमें विषय कुछ नहीं दिया होता, आप अपनी स्वेच्छा से लिख सकते हैं, और एक जिसमें विषय दिया हुआ होता है और कार्यालय पत्र लिखवाया जाता है। इन तीनों में तीसरे नंबर का जो था वह अब प्रचलन में है। आज से 10 साल पहली बात करें तो प्रारूप भी पूछे जाते थे, बिना विषय देकर भी पत्र लिखवाए जाते थे। अब विषय दिया हुआ होता है और पत्र लिखवाए जाते हैं। तो अभी हम जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं वह सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप है। कार्यालय पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन हो भी सकता है, याद रखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो अभी जो पत्र तैयार किया जा रहा है वह सामान्य कार्यालय पत्र है। ठीक, सबसे ऊपर सरकार का नाम, ये चर्चा मैंने की। सरकार का नाम तो राजस्थान सरकार ही आता है, क्योंकि राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे होते तो भारत सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, कहीं का भी फिर वह हो सकता था। ठीक है, इसके नीचे वाली पंक्ति में कार्यालय या विभाग का नाम स्थान लिखा जाता है। प्रारूप सिलेबस में याद रखना, प्रारूप में अल्पविराम, अल्पविराम, पूर्णविराम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी यदि हमारे आगे पीछे हो जाते हैं तो वह गोला बन जाता है, क्योंकि प्रारूप सिलेबस में है, पूछा नहीं जाता ये बात दूसरी है, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है कार्यालय पत्र और कार्यालय पत्र का प्रारूप। ठीक है, ये दो पंक्ति हमारी हुई, ये तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, क्योंकि कार्यालय और विभाग का नाम बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये दो तीन पंक्तियों का स्थान भी ले लिया करता है। दो पंक्ति, तीसरी पंक्ति में हमारे पत्र क्रमांक होता है बाईं तरफ। पत्र क्रमांक को हमेशा संक्षिप्त में लिखा जाता है, जिस कार्यालय से पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। ठीक है, मैंने आपको एक उदाहरण बताया था। एक जिला शिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के प्राचार्य, प्रिंसिपल के पास पत्र लिखता है और विषय क्या है कि आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है, सुधारो। ठीक है, अब पत्र कौन लिख रहा है? जिला शिक्षा अधिकारी। तो यहां संक्षिप्त में आता है जिला
शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा जयपुर, माध्यमिक शिक्षा भी कुछ भी, ठीक है जयपुर। इसके बाद कोई संख्या लिखी हुई होती है। एक तो सीधा सीधा ये हो सकता है कि ये किसी पत्र की संख्या है, कुछ भी हो सकती है, 932, 875, कुछ भी। दूसरा, यहाँ पर वर्ष भी हो सकता है, 2022, 2019, कुछ भी। यहाँ पर महीने के साथ वर्ष भी हो सकता है, 12/2020, मतलब दिसंबर 2020, 7/2020 मतलब जुलाई 2020, ये संख्या भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आलवारी का अंक भी हो सकता है। आप देखते हैं ना, कार्यालय में हम जाते हैं तो आलवारी रखी हुई होती हैं, उन पर लाल अंक से कुछ अंक अंकित होते हैं, ठीक है। ये 94-95 से आलवारी आई थी। मैंने आपको बताया भरतपुर में बाढ़ आई थी, 2-4-5 महीने के लिए मकानों में 4-4, 5-5 फीट तक पानी भरा रहा था। सारे सरकारी दस्तावेज जो थे जमुना जी में बहकर चले गए थे, सब नष्ट हो गए थे, सबको नया दोबारा से तैयार किया गया था और उसके बाद आलवारी आवंटित की गई। तो यहाँ आलवारी की संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी आपको मिल सकता है, काल्पनिक है। हम जो पत्र लिखेंगे उसमें ये काल्पनिक है, आप कल्पना के आधार पर कोई भी संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ दो संख्या भी हो सकती है जो पृष्ठ संख्या होती है, एक तो फाइल नंबर होता है और एक उसमें पृष्ठ जो है वह भी हो सकती है। तो ये सब संक्षिप्त में ही लिखा जाता है। जिस कार्यालय से पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम संक्षेप में यहाँ पर होता है। इसी पंक्ति में दाईं तरफ दिनांक लिखा जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है पत्र का। दिनांक जो ये निर्धारित करता है कि कितने अंक दिए जाने हैं, कितने नहीं दिए जाने। मैंने आपको बताया था, जब हम 10वीं में पढ़ते थे, प्रार्थना पत्र सिलेबस में हुआ करते थे और सबसे पहले हम लिखते थे शुल्क मुक्ति हेतु फीस माफ करानी है। और अधिकांश छात्र जब प्रार्थना पत्र पूरा होता था, धन्यवाद, और अंत में वही दिनांक लिखते थे जिस दिनांक को पेपर हो रहा है, 13 मार्च, 15 मार्च, 3 मार्च, ठीक है। फीस माफ मार्च में कराएंगे, नहीं कराएंगे, तो क्या आना था, जुलाई, जुलाई का महीना, ठीक है। 5 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, जो भी थे, ठीक। अभी मैंने आपको विषय बताया, एक जिला शिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के प्राचार्य के पास पत्र लिख रहा है और विषय क्या है कि आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहता है, सुधारो, ठीक है। चाहे अतिरिक्त शिक्षक लगाओ लेकिन परीक्षा परिणाम सुधरना चाहिए, ठीक है। तो दिनांक क्या आएगा, धुंधला सा याद है, कुछ को याद है, कुछ को याद है ना। नहीं तो इधर से आवाज तो जुलाई की भी आई थी अभी। जनवरी का पहला सप्ताह, ये मैंने आपको, जनवरी का पहला सप्ताह, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर कमजोर छात्रों की सूची तैयार कीजिए और अर्धवार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में, तुरंत बाद विंटर ब्रेक, 1 जनवरी को विद्यालय खुले, तब पत्र आता है, ठीक है। तो 5 जनवरी, अब ये दिनांक लिखने का तरीका है, जो तारीख होती है उसे हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है। यदि 10 या उसके बाद तो स्वतः ही 2 अंक हो जाएंगे, लेकिन उससे कम है तो आपको 0 भी साथ में लिखनी पड़ेगी। जो हमारा महीना होता है वह हमेशा शब्दों में ही लिखा जाता है, उसके तुरंत बाद अल्प विराम आता है। और जो हमारा वर्ष होता है उसे 4 अंकों में ही लिखा जाता है। हम लिखते हैं अशुद्ध होता है, ठीक है। यहां दिनांक शब्द लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो और भी ठीक, ये याद रखना। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी जो
समाचार पत्र अखबार में आते हैं ना पत्र, कहीं तो यहाँ दिनांक शब्द लिखा हुआ होता है, कहीं लिखा हुआ नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न पत्र में जो हमसे पत्र लिखवाया गया है उसका नाम यहाँ लिखा जाता है मध्य में। अभी हमसे कोई पत्र नहीं लिखवाया, सामान्य कार्यालय पत्र है, तो यहाँ सिर्फ कार्यालय पत्र। यदि प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है अनुस्मारक पत्र, तो यहाँ हम लिखते हैं अनुस्मारक पत्र। यदि प्रश्न में लिखा हुआ है परिपत्र, तो परिपत्र, निविदा तो निविदा, कार्यालय आदेश तो कार्यालय आदेश। जिस पर प्रश्न पूछा गया है वह हेडिंग के रूप पर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, आपकी 4 पंक्ति हो चुकी है। जब तक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हो जाता है, बीच में कोई भी पंक्ति खाली नहीं छोड़नी है, याद रखना। पहली पंक्ति में ये आया, दूसरी में ये, तीसरी पंक्ति में ये दोनों एक ही पंक्ति में लिखे हुए हैं। चौथी पंक्ति में आपने लिखा है कार्यालय पत्र। अब 5वीं पंक्ति जो है उसमें लिखा जाता है प्रेषिति। किसे कहते हैं? पत्र प्राप्त करने वाला, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषक भेजने वाला, प्रेषिति प्राप्त करने वाला। ठीक है, इसमें लिखा जाता है सेवा में। ये तब लिखा जाता है जब एक कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखता है, यानी जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिखता है तो ये लिखा जाता है। ठीक है, हम लिखते थे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो प्रधानाचार्य क्या है? अधिकारी का पद है। कहाँ पर है? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। ठीक है, तो कार्यालय का नाम और उसका स्थान। ये कब लिखा जाता है? जब एक कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिख रहा है, जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, यदि सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पद लिखता है तो सीधा कनिष्ठ अधिकारी को, सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को जब पत्र लिखता है तब सीधा अधिकारी का पद लिखा जाता है, कार्यालय का नाम और स्थान लिखा जाता है। यही एड्रेस होता है। जिस लिफाफे में पत्र रखा जाता है उसके ऊपर यही पता लिखा हुआ होता है, और पत्र को खोले बिना इस पते के माध्यम से यह पता चल जाता है कि पत्र सीनियर अधिकारी के द्वारा भेजा गया है या जूनियर अधिकारी के द्वारा। हमारे पास पत्र आया, यदि पत्र के एड्रेस में ऊपर लिखा हुआ है सेवा में, मतलब हमारे जूनियर अधिकारी ने भेजा है। यदि सेवा में नहीं लिखा हुआ है और सीधा जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर ये लिखा हुआ है तो सीनियर अधिकारी ने पत्र भेजा है, याद रखना। तो पत्र को खोले बिना हम ये पता लगा लेते हैं इसके माध्यम से कि सीनियर अधिकारी ने पत्र लिखा है या जूनियर अधिकारी ने पत्र लिखा है। ठीक है, यही पता होता है। इसके बाद विषय लिखा जाता है। किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है, ये पूरे पत्र का सार होता है। पूरे पत्र को पढ़े बिना पूरी जानकारी इस बिंदु से मिल जाया करती है
कि किस विषय के ऊपर पत्र लिखा गया है और क्या इनका तरीका है। ये हेतु पर खत्म होता है अधिकांशतः। हेतु, क्रम में, संबंध, बावत, इन शब्दों पर यह खत्म। हेतु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तुरंत बाद पूर्ण विराम आता है, एक भी पंक्ति बीच में खाली नहीं है। सब हर पंक्ति में कुछ ना कुछ लिखा होगा, चाहे एक ही शब्द लिखा हुआ हो। ठीक है। इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में संदर्भ लिखा हुआ होता है, नीचे वाली पंक्ति में। अब पहला जब पत्र लिखा जा रहा है, यानी एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखा जा रहा है, तो संबंध लिखना अनिवार्य नहीं होता, विषय लिखना अनिवार्य होता है। संबंध आप लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्य कार्यालय पत्र में विषय अनिवार्य होता है। अब सामान्य कार्यालय पत्र के अलावा अगला कोई भी पत्र लिखा जाता है, उसमें संदर्भ लिखा जाना अनिवार्य होता है। विषय लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? पहला पत्र लिखा जा रहा है, सामान्य कार्यालय पत्र लिखा जा रहा है, तो विषय अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी के जो पत्र लिखे जा रहे हैं उनमें संदर्भ। तो मैं आपसे यह कहता हूं, आप तो कोई सा भी पत्र लिखा जाए दोनों लिख देना, संदर्भ भी लिख देना और विषय भी। नहीं, गलती क्या होती है, जहां संदर्भ अनिवार्य होता है वहां हम विषय लिख चुके होते हैं, जहां विषय अनिवार्य होता है वहां संदर्भ लिख चुके होते हैं, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप तो दोनों में दोनों ही लिख देना। ठीक है। संदर्भ में पूर्व पत्र का पत्रांक लिखा जाता है, पत्र क्रमांक में दिनांक सहित लिखा जाता है। संदर्भ में पहला हमने पत्र लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो दूसरा पत्र लिख रहे हैं, तो दूसरे पत्र में विषय लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ संदर्भ लिखो और संदर्भ में ये पूरी पंक्ति आ जाती है। इस कार्यालय से आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर 1182 दिनांक कितने के संबंध में के क्रम में, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर संदर्भ। या हमारी कोई मीटिंग पहले हो चुकी है, हम आपस में कोई वार्ता पहले कर चुके हैं, उसके संदर्भ में यहां लिखा। तो पूर्व में कोई मीटिंग हुई, कोई वार्ता हुई, उसका भी हवाला यहां दिया जा सकता है। इसके अलावा समाचार पत्र में कोई समाचार प्रकाशित हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम संदर्भ में लिख सकते हैं। मतलब पूर्व जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिन पर हम काम कर चुके हैं या जिन पर हम काम करना चाहते हैं, उन सब का हवाला देना ही संदर्भ होता है। ठीक है। और ये भी के संबंध में, के क्रम में समाप्त होता है और अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो विषय भी और संदर्भ भी। मैं तो ये कहूंगा आप प्रत्येक स्थिति में दोनों ही लिख देना, विषय भी लिख देना और संदर्भ भी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा महोदय, मान्यवर, आवश्यकता अनुसार, प्रश्न अनुसार। मतलब यदि जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है, कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को पत्र लिख रहा है, तो ये शब्द आएगा। और यदि सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पत्र लिखता है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को पत्र लिखता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। फिर हम पत्र शुरू करते हैं।
ध्यान देंगे। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ अंतर्गत, क्योंकि हमने ऊपर दोनों लिखे हैं, विषय भी लिखा है संदर्भ भी लिखा है, इसलिए दोनों आएंगे। यदि ऊपर हम सिर्फ विषय लिखते तो विषय अंतर्गत, यदि ऊपर हम संदर्भ लिखते तो संदर्भ अंतर्गत। ठीक है। यदि जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो निवेदन है, सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो सूचनार्थ लेख है, वह निवेदन नहीं करेगा। याद रखना, इन छोटे छोटे शब्दों का बहुत महत्व होता है पत्र में, वहां गोले बन जाते हैं यदि ये आगे पीछे भी हो गए तो सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी को पत्र लिखेगा तो लेख है, जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी को पत्र लिखेगा तो निवेदन है। अब विषय अनुसार जिस विषय पर पत्र लिखवाया गया है उसका ब्यौरा हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न अनुसार चलता रहता है। ये मध्य भाग होता है पत्र का जो प्रश्न अनुसार लिखा जाता है। इसे कम से कम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, 3 अनुच्छेद में लिखते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें घटाया और बढ़ाया जा सकता है, निश्चित नहीं है 3 लिखने ही लिखने, कभी 1 में भी पूरा हो जाता है, कभी 5 और 6 भी पैराग्राफ आ जाया करते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि 3 में इनको लिखना होता है। ठीक, जैसे आप दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको संख्या अंकित करनी होती है। पहले पैराग्राफ को स्वतः ही 1 मान लिया जाता है, दूसरा जो पैराग्राफ होता है उसके अंक निर्धारित किए जाते हैं। अगर तीसरा पैराग्राफ है तो आपको 3 लिखना है। ठीक है, पहले पैराग्राफ को स्वतः ही 1 मान लिया जाता है, बाकी के जितने भी पैराग्राफ आप लिखेंगे उन सब के अंक आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। अब ध्यान दो, ये आपका एक पृष्ठ है जिसमें हमको प्रश्न का उत्तर देना होता है। अब गड़बड़ी कहाँ है ये पता नहीं चलता, पैराग्राफ शुरू कहाँ से होता है। हमारी ऊपर वाली पंक्ति जहां खत्म होती है हम उसके ठीक नीचे से नया पैराग्राफ शुरू कर देते हैं, ये गड़बड़ है। आज तक किसी गाइड में या पुस्तक में ऐसा आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ नोट्स में देखा होगा। तो नया पैराग्राफ शुरू होता है, ये हमारे एक पेज की ये पंक्ति, इसका आधा भाग 50% भाग, इसका भी आधा भाग, प्रत्येक स्थिति में नया पैराग्राफ यहां से शुरू होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर 2 लिखा नया पैराग्राफ शुरू किया तो फिर यहीं से होगा, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर नया पैराग्राफ हमारा आया तो फिर यहीं से शुरू होगा, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए। अब चाहे ऊपर वाली पंक्ति हमारी यहां खत्म हुई है लास्ट में, तो भी नया पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। यदि ऊपर वाली पंक्ति हमारी यहां खत्म हुई है जिसमें एक ही शब्द लिखा है तो भी नया पैराग्राफ हमारा यहीं से शुरू होगा। यानी ऊपर वाली पंक्ति से नए पैराग्राफ का कोई संबंध नहीं होता है। ऊपर वाली चाहे कहीं भी खत्म हुई है, चाहे उसमें आपने एक ही शब्द लिखा है, चाहे अंत तक उसको आपने लिखा था, नया पैराग्राफ प्रत्येक स्थिति में यहीं से शुरू होता है। तो देखो हमारा पहले पैराग्राफ हुआ था, दूसरा हुआ था, या तीसरा हुआ था। ठीक है, पहले पैराग्राफ में हमारा जो विषय है उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है। दूसरे पैराग्राफ में अपेक्षाएं और सुझाव दिए जाते हैं कि ये पत्र हम लिख रहे हैं, हमारी ये अपेक्षाएं, ऐसा हम आपसे चाहते हैं, ये हमारे सुझाव हैं, यदि आप ऐसे करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और अंत में सारांश प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया जाता है, ये पत्र में होता है। पहले एक मिठाई हुआ करती थी लड्डू, आज भी होती है, आज उसमें से काली मिर्च गायब हो गई। पहले जो शादियों में लड्डू बनते थे उनमें काली मिर्च भी होती थी बीच में, और उसके स्वाद में लड्डुओं की संख्या बढ़ जाती थी। कोई 2 खा रहा है तो 4 खाएगा, 4 खा रहा है तो 8 खाएगा, 8 खा रहा है तो 10 खाएगा, ऐसे संख्या में बीच बीच में तीखा भी उनको मिलता रहता था। ठीक है, इसलिए बहुत 10 20 50 लड्डू
आदमी ऐसे ही खा जाया करता था। आज काली मिर्च गायब करती है, ठीक है, क्योंकि पहले खिलाना चाहते थे, आज आए खाए और निकल जाए, ठीक है। तो हमको अपनी बात ऐसे प्रस्तुत करनी है जैसे लड्डू में काली मिर्च, क्या तीखी लगे लेकिन मीठे के स्वाद में खा जाए, मतलब हमारी बात वो मान भी जाए। हो सकता है पत्र दे के नहीं माने, लेकिन हमारे जो शब्द हैं उनका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला काम करने पर मजबूर हो जाए। 2003 में मित्र योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के अंतर्गत मैंने एक विद्यालय में काम किया था। सेकेंडरी स्कूल था, 10वीं तक का विद्यालय था, ठीक है, और 4 कमरे थे। 10वीं तक का विद्यालय था लेकिन कमरे 4 थे, जिसमें एक में ऑफिस थी, 3 में क्लास लगते थे, बाकी के सभी छात्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। 15 अगस्त पर एचएम महोदय ने एमएलए और एमपी दोनों को मुख्य अतिथि के रूप में बुला लिया, ठीक है। रंगारंग कार्यक्रम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर, वो हुए। एमएलए महोदय खड़े हुए, भाषण दिए और उन्होंने 2 कमरे विद्यालय को दान दिए। बुलाया भी इसलिए ही था कि विद्यालय में कमरे नहीं है, तो कमरे दान, तो 2 कमरे दान दिए। खूब गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजी, वाहवाही हुई, जिंदाबाद के नारे भी लगे। एचएम महोदय ने खड़े होकर माइक पकड़ा और कहा, सर मैं थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गया। मेरे समझ में ये नहीं आया कि मुझे ये 2 कमरे एमएलए कोटे से मिले कि एमपी कोटे से मिले। यदि ये 2 कमरे मुझे एमएलए कोटे से मिले तो मैं एमपी साहब की कृपा से वंचित रह गया। यदि एमपी महोदय के कोटे से मिले तो एमएलए साहब की कृपा से वंचित रह गया। मुझे दोनों का आशीर्वाद चाहिए, मतलब 2 कमरे और दो, इसलिए बुलाया था। तो वही काली मिर्च है, बात तो अपनी मनवानी है इसलिए, ठीक है। अब राजस्थान में एक जिला है अलवर। अलवर में एक नेता है भंवर जितेंद्र सिंह। वो किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, गांव में चुनाव कार्यकाल था, लगभग 20-25 साल पुरानी बात, ठीक है। किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, गांव में मंच सजा हुआ था और पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, ठीक है, और तालियां बज रही थी खूब गड़गड़ाहट के साथ, ठीक। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ तो एक रिटायर्ड फौजी मंच पर खड़ा हुआ, माइक पकड़ा और कहा, साहब शहर से, अलवर से जो सड़क हमारे गांव को आती है, हम असमंजस में कि सब सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है, पर हमारी स्थिति ये है, यदि आप हमारी आंख पर पट्टी बांध दें, बरसात में पानी भरा हुआ है तो भी हम बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है दिन में 50 बार गुजरते हैं, यहाँ गड्ढा है, यहाँ सूखा है, यहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं, हमारी आदत में। लेकिन जब अतिथिगण गांव में आते हैं, और ये जो मार्ग है जो शहर से हमारे गांव की ओर आ रहा है, इसका नाम आपकी माताश्री के नाम पर रखा गया है। जैसे अपने होते हैं ना, नेहरू मार्ग, गांधी मार्ग, पटेल मार्ग, गोखले मार्ग, तो ये मार्ग का नाम, रोड का नाम आपकी माताश्री के नाम पर रखा गया है। और जब कोई आपकी माताजी का नाम लेकर कहता है कि सड़क टूटी हुई है, तो हृदय को ठेस पहुंचती है। सीधा सीधा तो नहीं कि सड़क बनाओ। अब आपकी माताजी का नाम लेकर कोई कहे कि सड़क टूटी हुई है, तो सब थोड़ा सा बुरा तो लगता है, इसलिए देख लो। तो सड़क बनवानी है, सीधा सीधा कौन कहे। तो वही स्थिति दूसरे पैराग्राफ में हमारे आती है। हमको अपना काम भी करवाना है पत्र के माध्यम से, यानी हमारे जो शब्दों का चयन है वह बहुत अधिक प्रभावी होना चाहिए, जिससे सामने वाला हमारा काम भी कर सके, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में सार लिखते हैं और निवेदन कर देते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाली पंक्ति में हस्ताक्षर होते हैं। कोष्टक में नाम लिखा जाता है कै खे गे, और यहाँ पद लिख दिया जाता है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जो भी है, शासन सचिव, जो जो पत्र लिख रहा है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक। इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में पत्र क्रमांक लिखा जाता है। इसके ठीक नीचे वाली इसी पंक्ति में जिसमें पत्र क्रमांक लिखा हुआ है, दिनांक दोबारा से लिख दिया जाता है। कितना लिखा था?
अब प्रश्न यह आया कि साहब पत्र क्रमांक और दिनांक 2 बार क्यों आया? ठीक है, कार्यालय पत्रों में सबसे बड़ा पत्र जो होता है वह परिपत्र होता है। सबसे बड़ा पत्र होता है परिपत्र। परि का अर्थ होता है चारों ओर, वह पत्र जो चारों ओर घूम जाए वह परिपत्र कहलाता है। ठीक है, और पत्र, कार्यालय पत्र का संबंध जिन अधिकारियों से होता है, जिन विभाग कार्यालय मंत्रालयों से होता है, उन सबके पास एक एक प्रतिलिपि पहुंचाई जाती है। सबके पास एक एक प्रतिलिपि पहुंचती। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय के पास पत्र लिख रहा है कि इस बार 26 जनवरी का आयोजन इस प्रकार किया जाएगा, 15 अगस्त का आयोजन इस बार के इस तरह किया जाएगा, बसंत पंचमी ऐसे मनाई जाएगी, कुछ भी विषय हो सकता है। ठीक है, पत्र कौन लिख रहा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। किसके पास? राजस्थान के सभी विद्यालयों में। अब कितने विद्यालय राजस्थान में? 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितने भी हैं सबके नाम लिखे जाएंगे प्रतिलिपि में। सबके नाम प्रतिलिपि में लिखे जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5,000, 10,000, 11,000 जो भी हैं सबके नाम लिखे जाएंगे। अब हमने जो ये पत्र क्रमांक लिखा, इसकी संख्या निश्चित की हमने ये। अब इसके बाद जितने भी पत्र लिखे गए उनका क्रम क्या होगा, वह यहां अंकित होता है। पत्र क्रमांक बदल जाता है, इसलिए पत्र क्रमांक 2 बार लिखा जाता है। आप जब पेपर देते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हैं, तो पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि इस पेपर के पृष्ठों की संख्या इतनी है। चेक करो पहले, कोई कटा फटा तो नहीं है, कम तो नहीं है तो तुरंत परिवर्तित करो। ठीक उसी प्रकार यहां पत्र क्रमांक बदल जाता है। अब एक पत्र परिपत्र लिखा जा रहा है, सभी विद्यालयों में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो 2 पृष्ठ हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 50 पृष्ठ भी हो सकते हैं। आज ये पत्र जब लिखे जाते थे तब की बात है, आज तो मेल किया जाता है, सब जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पत्र लिखकर रखे। अब इन पत्रों को लिफाफे में डालना है। मैंने पत्र लिखे, मैं इस कार्यालय में कर्मचारी हूं, मैंने पत्र लिखे और मैं लिफाफा उठाने के लिए यहां से आया और पंखे की आवाज से एक पत्र उड़कर नीचे गया। पत्र मैंने भेज दिए। अब मेरे विद्यालय में भी पत्र आया। जिस पृष्ठ पर मेरे विद्यालय का नाम लिखा था वो गायब है। तो मैं क्या सोचूंगा, मेरे पास पत्र नहीं आया, ये तो गलती से मेरे पास आया है। क्योंकि अगर मेरे पास आता तो जैसे सब विद्यालयों का नाम लिखा है, मेरे भी विद्यालय का नाम लिखा हुआ होता, तो मैं तो इस पर काम नहीं करूं। इसलिए वहां पृष्ठ संख्या अंकित होती है, पत्र क्रमांक अंकित होता है कि देखो यदि कोई कम है तो तुरंत सूचना करो, वह क्रमांक आपके पास दोबारा से आ जाएगा। इसलिए पत्र क्रमांक भी दोबारा लिखा जाता है। ठीक है, अब ये परिपत्र को छोटा कर दिया गया है, एक चयन श्रृंखला बनाई गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पास पत्र लिखता है और नीचे एक पंक्ति लिख देता है, अपने अधीनस्थ को सूचित करो। तुम्हारे अंडर में जो आते हैं सूचना करना अब आपका काम है। वह क्या करता है, सीनियर सेकेंडरी के प्रिंसिपल के पास पत्र लिखता है और वही पंक्ति फिर लिख देता है, अपने अधीनस्थ को सूचित करो। वह सेकेंडरी विद्यालय में लिखता है, वो अपर सेकेंडरी, और फिर अलग क्रम उनका हो जाता है, एक चयन श्रृंखला बनती हुई चली जाती है। इसलिए ये छोटे हो गए। ठीक है, अब दिनांक दोबारा क्यों आया? प्रतिलिपि 5,000 लिखी गई, आज पत्र लिखना शुरू किया, 10 दिन बाद पूरे हुए, तो दिनांक परिवर्तित हो गई। पत्र जो हमने लिखना शुरू किया था ये 10 दिन में पूरे हुए, तो यहाँ 15 दिनांक आएगी, संख्या बढ़ गई, इसलिए दिनांक भी 2 बार लिखे जाते हैं। इसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रतिलिपि लिखी जाती है। ठीक है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रतिलिपि के प्रयोजन होते हैं, उद्देश्य। एक तो होता है सूचना प्रदान करना, दूसरा होता है पालन करवाना, तीसरा आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। 3 उद्देश्य इसके हुआ करते हैं। अब प्रतिलिपि उन सबके पास पहुंचाई जाती है जिनका संबंध पत्र से होता है। ठीक है। अब एक जिला शिक्षा अधिकारी किसी विद्यालय के प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहा है, ठीक है, तो प्रतिलिपि कहां कहां पहुंचाई जाएंगी? सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पत्र पहुंचाया जाएगा। ये प्रतिलिपि हमेशा वरीयता क्रम में लिखी जाती हैं। पहले सीनियर अधिकारी, फिर जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, और सबसे अंत में अपने आप को रखा जाता है। और अपने आप का नाम यहाँ होता है रक्षित पत्रावली। एक पत्रावली हमारे पास भी है, तो इनका क्रम होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी रक्षित पत्रावली। सबसे अंत में अपने आप को रखते हैं। ठीक, अब ये क्या काम आती है? ये 2 काम करती है। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल के पास पत्र पहुंचा दिया, उसने पत्र पढ़ा, साइड में रख दिया, कौन सिरदर्दी लेगा? बच्चे फेल हो रहे तो हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बात माने नहीं माने, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? ट्रांसफर करा देगा, कुछ समय के लिए सस्पेंड, इससे ज्यादा क्या नहीं करूं। तो ये 2 काम करती है। एक तो प्रधानाचार्य को ये टेंशन भी हो सकती है कि इन्होंने तो कह दिया कि चाहे अतिरिक्त शिक्षक रखो, परीक्षा परिणाम सुधरना चाहिए। यदि मैं अतिरिक्त शिक्षक रखूंगा तो उनके वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? वो तो मुझसे ही मांगेंगे, उनके वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? तो यहाँ एक प्रतिलिपि में लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है, तो ये सूचना देते हैं कि आप वेतन की परवाह मत करना। एक पत्र मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास भी पहुंचा दिया है, वह इनके वेतन की व्यवस्था करेगा। दूसरा ये धमकी भी देता है कि देख, एक पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहुंचा दिया है, सूचना पहुंचाना मेरा काम था, जो मैंने आपको सूचित किया। अब आगे आपको जवाब सीधा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को देना पड़ेगा, मुझे नहीं। ठीक है, तो ये 2 काम ये किए। ठीक, अब आप रक्षित पत्रावली और क्या काम आती है? अब आप किसी भी विभाग में जाते हैं, विद्युत विभाग में जाते हैं, आपकी लाइट नहीं आ रही है, आप शिकायत करने गए, ठीक है, तो वो तो मैंने बताया, फाइल निकाल के देखकर बताएगा रात को ओले पड़े थे, लाइट इसलिए तार टूट गए, शाम तक सही हो जाएगी। ठीक, आप गए, सही नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, 4 दिन नहीं हुई, 10 दिन बाद आप गए, फिर कहते साहब 10 दिन पहले भी आया था मैं आपके पास। तो आपके पास क्या सबूत है 10 दिन पहले भी गए थे? रक्षित पत्रावली, आप एप्लीकेशन लिखेंगे 2, एक उसके पास रहेगी, एक मोहर लगाकर साइन कर कर आपको देगा, जो आपका एक सबूत होगा। नहीं तो आपके जाते ही फाड़ कर डस्टबिन में डाल देगा, आपके पास कोई सबूत नहीं, अब दोबारा पहले भी कभी यहाँ आए थे। ठीक है, तो रक्षित पत्रावली ये काम भी करती है। ठीक है, ये एक सबूत होता है कि हम पहले भी यहाँ कर चुके। 2009 में मैंने मकान बनाया था अलवर में, जैसे यहाँ जेडीए, वहाँ यूआईटी, परमिशन लेनी पड़ती है मकान बनाने की। मैं पहुंचा 2 बजे, बड़ा सा हॉल था, ऑफिस जिसमें था, लंच चल रहा था, एक ही व्यक्ति खाना खा रहा था। मैं उसी के पास पहुंचा कि ये सब कहाँ है? साहब ऐसे कैसे बोलते हो? मैं, परेशान आदमी ऐसे ही बोलता है, जिसके काम नहीं होते वो परेशान होते, वैसे ही बोलते हैं। हमारे यहाँ तो 24 घंटे में काम हो जाता है। उसने कहा हमारे यहाँ तो 24 घंटे में काम हो जाता है, इससे ज़्यादा समय ही नहीं लिया आज तक हमने। मैंने निकाल के उसके टेबल पर रखी कि ये देखो 24 घंटे हो गए कि होने बाकी है। वो आपका सीनियर था, ठीक है, वो आरएएस अधिकारी था कोई, जो अकेला बैठ के वहाँ लंच कर रहा था। उसने कहा ठीक है, बैठाया, चाय पिलाई, और जैसे ही लंच खत्म हुआ सबको बुलाया, मीटिंग ली, जोर की डांट लगाई और तुरंत काम करा दिया। ये रक्षित पत्रावली की वजह से ही है, नहीं तो मैं पहले वहां गया था, कोई सबूत नहीं होता। होता क्या? तो ये काम भी रक्षित पत्रावली करते हैं। ये हमेशा क्रम, इनका निश्चित क्रम होता है, सीनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, फिर जूनियर, और सबसे अंत में अपने आप को रखा जाता है। जितनी भी प्रतिलिपि होती हैं वे सभी एक ही पंक्ति में लिखी जाती है,
एक पंक्ति में एक पूरी, दूसरी पंक्ति में इसके लिए जगह नहीं है। यदि कोई नाम बड़ा है, एक पंक्ति में नहीं आता है, तो उसे संक्षिप्त में लिखा जाता है, लेकिन लिखा एक ही पंक्ति में जाएगा, एक नाम। ठीक है, तो ये इनका एक निश्चित क्रम होता है। इसके बाद जहां आपकी रचित ये खत्म हुआ, इसके नीचे वाली पंक्ति में फिर हस्ताक्षर होते हैं, फिर नाम लिखा जाता है, फिर पद लिखा जाता है। अब हस्ताक्षर दो बार क्यों हुए? ये हस्ताक्षर दो बार क्यों हुए? क्योंकि प्रतिलिपियां आपने इतनी लिख दी, 4, 5, 7 हजार लिख दी, 15, 20 दिन का समय लग गया, और इस दरमियान जो अधिकारी जिसने पत्र लिखवाना शुरू किया था उसका तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो दूसरा आएगा, उसके हस्ताक्षर होंगे। अभी मैंने बताया कि 2003 में मित्र योजना के तहत मैंने किसी विद्यालय में काम किया था, तो एचएम महोदय ने एमएलए कोटे से 2 कमरे लिए थे। अब कमरे जब बनकर तैयार होंगे तो उन पर बीजक लगेगा, नाम अंकित होंगे, और किसके कार्यकाल में संपन्न हुए हैं उस प्रधान अध्यापक का नाम भी होगा। हो गया नहीं? तो उस अध्यापक, प्रधान अध्यापक ने 2 कमरे दान में लिए, 2 महीने बाद उनका तबादला हो गया, नया आ गया। अब नया आया है तो नाम नए का ही लिखा जाएगा, जो वर्तमान में है उसी का। ठीक है, ये नहीं कोई भी, तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो वही स्थितियां हैं, हस्ताक्षर की दो। मेट्रो चालू हुई थी जयपुर में, मेट्रो का काम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन एक सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो उन्होंने 2 स्टेशन तैयार कराए, मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी, उसके बाद होता रहेगा काम। तो गहलोत जी ने पिछली बार यही किया था। ठीक है, हो सकता है अगली बार मैं आऊं या नहीं आऊं, इसलिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी थी, और गहलोत के कार्यकाल में मेट्रो शुरू हो गई थी, तो नाम किसका आ गया? तो जो काम कंप्लीट जब होता है उसके बाद बीजक लगाया जाता है, उस पर वर्तमान में जो कार्यरत होता है उसका नाम लिखा जाता है। तो पत्र जब हमने लिखना शुरू किया था तब यहाँ अधिकारी कोई और था, समाप्त हुआ तब यहाँ अधिकारी कोई और है, इसलिए 2 बार इनका नाम लिखा जाता है। ये हमारे सामान्य कार्यालय पत्र का प्रारूप जो 10 अंक का है। ठीक है, इन सबको मैं आपको डिटेल से लिखाऊंगा, अभी तो एक कोने में ये उतार के छोड़ो प्रारूप। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिखेंगे, सारा लिखाऊंगा मैं, क्योंकि आज याद है, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे कि कहाँ क्या लिखना था।
हो गया, आगे चले। यहीं जैसे लिखा हुआ है ना, नहीं तो मैं ये इनके नीचे ले जाता। यहाँ गया ना, सेवा में जहाँ लिखा है वहाँ सीधा अधिकारी का बता। ये सब आगे मैं डिटेल से आपको लिखाऊंगा तो सब समझ में आता हुआ चला जाएगा, कहाँ हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, अभी लिखाऊंगा मैं। ये हो गया ना, बोर्ड पर है अभी कोई? हो गया, कितने बोर्ड पर अभी?
हटा दूं? हेडिंग डालेंगे पत्र सीड्स। पत्र सीड्स प्रारूप में कहाँ क्या आपने लिखा है इसके ऊपर वर्णन करेंगे। इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये आज आया याद रहेगा, 5-7 दिन बाद दिमाग से गायब हो। ठीक है, फिर हम पत्र लिखेंगे प्रश्न अनुसार जैसे आएंगे वे डैश करके लिखेंगे। इसमें पत्र के मध्य में हेडिंग डालेंगे पत्र सीड्स, डैश करके लिखेंगे। इसमें पत्र के मध्य में सरकार का नाम, पत्र के मध्य में सरकार का नाम, नीचे की पंक्ति में कार्यालय या विभाग का नाम, कार्यालय या विभाग का नाम एवं स्थान लिखा जाता है। स्थान लिखा जाता है जैसे उतारते हुए चलेंगे। राजस्थान सरकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर। राजस्थान सरकार गृह विभाग ग्रुप 05 जयपुर।
किसी भी कार्यालय से पत्र लिखवाया जा सकता है। प्रश्न अनुसार ये होते हैं। कार्यालय उपखंड अधिकारी शाहपुरा जयपुर, कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा, कहीं से भी। हो गया। समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर देना। उनमें पत्र लिखे हुए आते हैं। कभी आपको निविदा मिलेगी, कभी अधिसूचना, कभी परिपत्र, सामान्य कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, यही सब हमारे सिलेबस में, यही सब सिलेबस में। इनको ही हम लिखेंगे आगे। अभी तो हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं, फिर हर पत्र का प्रारूप तैयार करेंगे, उदाहरण लिखते हुए चलेंगे। एक मैं लिखूंगा तो एक आपसे भी लिखवाऊंगा ना, अभ्यास में यहीं से आएगा। चलें आगे। हेडिंग डालेंगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक याद आ रहा है धुंधला सा क्रमांक देखकर। शुरू में मैंने आपकी क्लास ली थी वर्ण की। मैंने बताया था पंचम वर्ण का प्रयोग कहाँ होता है, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है। और मैंने ये भी कहा था बे और से भाग में सबसे ज्यादा ये काम आते हैं। व्यंजन संधि का नियम लिखाया था 3, नियम नंबर 3, उसमें यही था। कहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग करना है, कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना है। और बे और से भाग में सबसे ज्यादा बिंदी आप लगाएंगे सही है, गलत तो है ही नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि नियम पारित हुआ, संशोधन हुआ कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं मतलब अपना काम चला सकते हैं। तो ये बिंदी तो पूरा राजस्थान लगाएगा। ठीक है, ये याद रखना, डैश करके लिखेंगे आप। कार्यालय पत्र में डैश करके, कार्यालय पत्र में प्रमुख विशेषता, प्रमुख विशेषता पत्र क्रमांक की होती है। मैं बिंदी आती है कि नहीं, मैं और नहीं में हमेशा बिंदी आती है, याद रखना। ठीक है, प्रमुख विशेषता पत्र क्रमांक की होती है। इसमें पत्र से संबंधित, इसमें पत्र से संबंधित संपूर्ण विवरण, पत्र से संबंधित संपूर्ण विवरण डैश करेंगे, फिर लिखेंगे विभाग या कार्यालय का नाम, संपूर्ण विवरण डैश विभाग या कार्यालय का नाम, ऑब्लिक शाखा या प्रकोष्ठ का नाम, शाखा या प्रकोष्ठ का नाम, वर्ष, वर्ष, पत्र प्रेषण की संख्या, पत्र प्रेषण की संख्या,
आदि का उल्लेख, पत्र प्रेषण की संख्या आदि का उल्लेख संक्षिप्त में किया जाता है। आदि का उल्लेख संक्षिप्त में किया जाता है। जिससे पत्र फाइलिंग एवं पुनः अवलोकन में सहूलियत रहती है। पत्र लिखते समय आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखना। निबंध लिखते समय भी आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। निबंध आप लिख रहे हैं, कोई कोटेशन आपको याद आई तो आप लिखेंगे, ठीक है। कोई श्लोक आपको याद आया तो संस्कृत का श्लोक भी आप लिखेंगे। क्षेत्रीय भाषा की कहावत कोई याद आई तो वह भी आप लिखेंगे, ठीक है। इन सब में ये लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, जयपुर, ये कोई भी संख्या हो सकती है, ये कोई भी संख्या हो सकती है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अलवर, दिसंबर 2019। दिनांक, हेडिंग डालेंगे दिनांक, लिखेंगे पत्र क्रमांक के पश्चात दाईं ओर इसी पंक्ति में दिनांक लिखा जाता है। इसी पंक्ति में दिनांक लिखा जाता है। आगे लिखेंगे तारीख को 2 अंकों में, तारीख को 2 अंकों में, पहले खुद का देखा फिर पड़ोसी का देखा, इसने भी ऐसा ही लिखा, ठीक है। तारीख को 2 अंकों में, महीने को शब्दों में लिखकर, महीने को शब्दों में लिखकर अल्पविराम लगाते हैं। शब्दों में लिखकर, महीने को शब्दों में लिखकर अल्पविराम लगाते हैं।
तथा वर्ष को 4 अंकों में लिखा जाता है। वर्ष को 4 अंकों में लिखा जाता है। जैसे 5 जनवरी 2023। प्रेषिति ये सिर्फ प्रारूप में आती है, कार्यालय पत्रों में ना के बराबर इसका उपयोग होता है प्रेषिति का। उतारते हुए चलेंगे। हो गया, नोट डालेंगे। सीनियर अधिकारी को जब पत्र लिखना होता है तो ये, जूनियर अधिकारी को जब पत्र लिखना होता है तो ये। ठीक है, नोट डालेंगे। नोट नंबर 1 लिखेंगे, इसी पते को लिफाफे पर लिखा जाता है। नोट नंबर 1, इसी पते को लिफाफे पर लिखा जाता है। नोट नंबर 2, इसी पते के आधार पर इसी पते के आधार पर
इस पत्र की कार्यालयी प्रति ऑब्लिक रक्षित पत्रावली कार्यालयी प्रति ऑब्लिक रक्षित पत्रावली कार्यालय की फाइल में जमा होती है। रक्षित पत्रावली कार्यालय की फाइल में जमा होती है। विषय हेडिंग डालेंगे, विषय लिखेंगे। विषय किसी भी पत्र का विषय किसी भी पत्र का सार विषय को पढ़ते ही पत्र के उद्देश्य के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाती है। अल्पविराम। साथ ही उक्त पत्र कार्यालय की किस शाखा ऑब्लिक विभाग ऑब्लिक प्रकोष्ठ द्वारा उपयोग में लिया जाना है। अल्पविराम का निर्णय पूरा पत्र पढ़े बिना ही हो जाता है। पूरा पत्र पढ़े बिना ही हो जाता है। पूर्णविराम। जैसे पहला लिखेंगे, रामलीला आयोजन की स्वीकृति चाहने हेतु ये नहीं कहीं भी तंबू डाला, लाउड स्पीकर लगाया और रामलीला शुरू। पहले नगर पालिका से स्वीकृति लेनी पड़ती है। वह स्वीकृति निश्चित समय के लिए दी जाती है कि रात्रि 10 बजे तक, बस इसके बाद नहीं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, इसलिए 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते। जयपुर में यही तो है, बैंड भी 10 बजे बाद बंद हो जाते हैं, फिर तो जनरेटर की आवाज पे ही नाचना पड़ता है ना। पूर्ण विराम। दूसरा, महाजनवरी 2020 की न्यायालय से
लंबित प्रकरणों की सूचना चाहने हेतु मार्च, जैसे लिखा, जनवरी 2020 में न्यायालय ने कुछ नियम निर्धारित किए थे, उनको मंगवाना है, इसलिए पत्र लिखा गया है। तीसरा, हेतु के बाद पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। हेतु में छोटे ऊ की मात्रा होती है। तीसरा, पासपोर्ट बनवाने की स्वीकृति चाहने हेतु। तीसरा, पासपोर्ट बनवाने की स्वीकृति चाहने हेतु। अगला, शहर में व्याप्त गंदगी हटवाने के संबंध में। शहर में बिंदी आती है। शहर में व्याप्त गंदगी हटवाने के संबंध में अगला, नगरपालिका चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक थाना अधिकारी पुलिस महानिदेशक के पास पत्र लिखता है, पिछली बार यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे, झगड़े हुए, 4 हताहत भी हो गए थे, इस बार ऐसी स्थिति नहीं आई, इसलिए और अधिक पुलिसकर्मी भेजो, ठीक है। अगला, अवैतनिक अवकाश चाहने हेतु जब मेंस के बैच यहाँ चल रहे होंगे तब लगभग 50 से 60% अभ्यर्थी ये अवकाश लिख कर आए होंगे। वो पहले से ही कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में कार्यरत होंगे, कोई लिपिक होगा, कोई अध्यापक होगा, कोई कांस्टेबल होगा, उनको एसडीएम बनना है। अवैतनिक अवकाश पर वे होते हैं और वो कहते हैं देखो एसडीएम बन गए तो यहाँ रिजाइन करेंगे, वहाँ ज्वाइन करेंगे, नहीं बने तो अपना पद तो सुरक्षित है ही, अभी हमको वेतन नहीं चाहिए, हमारे इस मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस विषय पर भी पत्र लिखे जाते हैं। संदर्भ, संदर्भ, कार्यालय पत्र में संदर्भ डैश करके लिखेंगे। कार्यालय पत्र में संदर्भ का विशेष महत्व है। संदर्भ का विशेष महत्व है। किसी सूचना कार्यक्रम आदेश की अनुपालना या क्रियान्विति हेतु पूर्व में हुई मीटिंग पत्र या वार्ता का हवाला देना ही
वार्ता का हवाला देना ही संदर्भ कहलाता है। हवाला देना ही संदर्भ कहलाता है, जिससे संबंधित विभाग या अधिकारी को जिससे संबंधित विभाग या अधिकारी को पत्र के उद्देश्य की जानकारी पत्र के उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने में जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत रहती है, सहूलियत रहती है। अल्पविराम। साथ ही संदर्भ के माध्यम से साथ ही संदर्भ के माध्यम से उसे संबंधित सूचना उसे संबंधित सूचना कार्यक्रम या आदेश की संबंधित सूचना कार्यक्रम या आदेश की अन्य वांछित जानकारी अन्य वांछित जानकारी हेतु दिशा भी मिलती है। अन्य वांछित जानकारी हेतु दिशा भी मिलती है। जैसे पहला लिखेंगे चौथा जो पेपर है आपका फोर्थ पेपर, उसमें 20 अंक तो लगभग ऐसे ही छूट जाते हैं। कारण यही कि लिखने का ही अभ्यास नहीं किया, हमने कभी लिखकर ही नहीं देखा, इसलिए छूटता है। आप हिंदी पहले शुरू करते हैं तो इंग्लिश में से छूट जाता है, इंग्लिश पहले शुरू करते तो हिंदी में से छूट जाता है, ये स्थिति वहाँ रहती है। ठीक है। और कहीं निबंध छूटे 20 अंक का सीधा सीधा, ये स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि हमने लिखकर कभी अभ्यास नहीं किया। लिखकर अभ्यास करते हैं तो अब जैसे मैं लिखा रहा हूँ, अभी मेरे को 35-40 मिनट हुए होंगे लिखाते हुए ना। कभी तो मेरे को घूर कर देखते हैं, कभी तो हाथी फेंक देते, निकल तेरा अब कोई काम नहीं, है ना। अभी ये स्थिति, तो हमको 3 घंटे लगातार बिना रुके लिखना पड़ता है, तब कहीं जाकर फोर्थ पेपर पूरा होता है। ठीक है। जैसे पहला लिखेंगे राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार। पहला लिखेंगे राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार। चिट्ठियां चल रही बंद हो गई ना अब तो? नहीं, बंद है। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें। इसी में लिखना है, दूसरे में लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। इसी पंक्ति में सीधा लिखते हुए चलो। राजस्थान
पत्रिका में प्रकाशित समाचार, शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें। ठीक है, आगे फिर इसी पंक्ति में लिखना है, लिखते चलो, पंक्ति खत्म हो गई तो दूसरी पंक्ति से शुरू हो जाना। ठीक है, शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें, दिनांक 3 फरवरी 2021, दिनांक 3 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी 03। यही याद रखना है, जब जब आपको दिनांक लिखना पड़ेगा ये नियम काम करेगा। ठीक है, 3 फरवरी 2021, पृष्ठ 12, पृष्ठ 12, आगे लिखेंगे इसी में, पृष्ठ 12, जयपुर संस्करण के संबंध में। पृष्ठ 12, जयपुर संस्करण के संबंध में। अब देखो किस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है, ध्यान दो। राजस्थान पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और वह समाचार था शहर में बढ़ती चोरी की वारदातें। ये कब आया था? 3 फरवरी का जो पेपर था, पृष्ठ संख्या 12, जयपुर संस्करण जो आता है उसमें यह समाचार आया था। इस संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया संदर्भ में क्या होता है, पूर्व का हवाला दिया जाता है। या तो समाचार पत्र में कोई प्रकाशित समाचार प्रकाशित हुआ है, ठीक है, पूर्व में कोई मीटिंग हुई है, पूर्व में हम कोई पत्र लिख चुके हैं, इन सब का हवाला वहां पर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, ये तो पहला उदाहरण। दूसरा, श्रीमान पुलिस महानिदेशक, श्रीमान पुलिस महानिदेशक राजस्थान के आदेश क्रमांक, आदेश महानिदेशक अल्पविराम, राजस्थान के आदेश क्रमांक डैश करके लिखेंगे 4 के 4 के पुलिस महानिदेशक राजस्थान, राजस्थान 2019, दिनांक 25 फरवरी 2019 के संदर्भ में, के संदर्भ में। दोबारा बोल रहा हूं, श्रीमान पुलिस महानिदेशक राजस्थान के आदेश क्रमांक 4 के पुलिस महानिदेशक राजस्थान 2019 दिनांक 25 फरवरी 2019 के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ से श्रीमान पुलिस महानिदेशक का एक आदेश क्रमांक था, वो पूरा क्रमांक आ गया। मैंने कहा मैं दिनांक, ये दिनांक सहित लिखना होता है, दिनांक सहित लिखना होता है। ठीक है, फुल स्टॉप बोलते हैं इसे, है ना, लगा दो। अगला, आपका पत्र क्रमांक, तीसरा उदाहरण, आपका पत्र क्रमांक 26 के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर 2018
दिनांक 3 नवंबर 2018 के संबंध में सिर्फ पत्र का पत्र क्रमांक लिखा, जो पहला कोई पत्र आया था उसका। चौथा, आपसे 23 सितंबर आपसे क्या बोला, संबंध संदर्भ दोनों चलते हैं, कुछ भी लिख देना। अगला, आपसे 23 सितंबर 2022 को हुई मीटिंग के संबंध में। आपसे 23 सितंबर 2018 को हुई मीटिंग के संबंध में। अब देखो, इसमें सिर्फ दिनांक लिखा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ दिनांक। क्योंकि कभी कभी वार्ता गोपनीय भी होती है, यानी हमारे ही विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो विभीषण का काम करते हैं। यहाँ की बातें वहाँ, ठीक है। जैसे शहर में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, चोरों को हमको पकड़ना है, इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन इस पर हम काम करते बीच में चुनाव आ गए, तो चुनाव पहले जरूरी है, तो ड्यूटी वहाँ लगा दी। फिर दोबारा इस पर काम करना है, तो पत्र लिखा गया। थानाधिकारी ने पुलिस महानिदेशक के पास पत्र लिखा था कि दिनांक कितने को आपसे एक मीटिंग हुई थी, उस संदर्भ में पत्र लिखा। जरा मीटिंग की चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा करते ही तो सबको पता लगा और बात लीक हो गई, तो हमारे विभाग से पहले चोरों के पास सूचना पहुंच गई, वो सतर्क हो गए। ठीक है, तो अगला लिखेंगे आप, संबोधन या अभिवादन। एक तो लिपिक है जो गलती से एसडीएम के पड़ोस में बैठ गया, जिसको निद्रा आ रही है ना। बाबू सोते हैं, एसडीएम नहीं सोते, है ना। तो गलती से आ गया एसडीएम के पड़ोस में, कोई बात नहीं, क्या पता संगति असर छोड़ दे, उसको एसडीएम बना दें, है ना। और एक कह रहे साहब गर्मी लग रही है, हाँ बताओ, किसान के बेटे को गर्मी लग रही है, घोर कलयुग, है ना। तो नहीं लगनी चाहिए, है ना। गर्मी लगेगी जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, तो उसकी गर्मी दिखाएंगे। हाँ, एसडीएम है, हल्के में ले रहेगा।
तब गर्मी आएगी, अभी से गर्मी कहाँ गई, अभी नहीं है ना। अब दोबारा आ जाओ पत्र में, देखो मान्यवर मान्यवर दोनों जगह लिखा हुआ है, कनिष्ठ अधिकारी में भी वरिष्ठ अधिकारी में भी, दोनों में मान्यवर लिखा हुआ है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक, एक सीनियर अधिकारी है, उसको पत्र लिख रहे हैं, सीधा सीधा महोदय लिखेंगे। जूनियर अधिकारी है, सीधा सीधा प्रियश्री लिखेंगे। अब दोनों जगह मान्यवर क्या है कि पद बराबर है, वह भी एसडीएम हम भी एसडीएम, वो हमसे पहले वाले बैच का है तो हमारा सीनियर है, हमारे बाद वाले बैच का है तो हमारा जूनियर। पद बराबर है, पद बराबर है, इसलिए क्या लिखा जाता है, सक्षम समकक्ष अधिकारी। सक्षम, हमसे ज्यादा सक्षम है, लेकिन पद समकक्ष है, बराबर पद पर है। हमसे पहले वाले बैच में लगा था क्योंकि हमसे ज्यादा सक्षम है, पद बराबर है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग। हम सक्षम है इस बार क्योंकि जूनियर पत्र लिख रहा है, पद वही बराबर है, इसलिए ये शब्द दोनों में आता है। इनमें कार्यालय पत्रों में इनकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहती, ये हमारे सिर्फ अर्थशास्त्र के पत्र में काम आते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र, आधा सरकारी पत्र जो होता है, आगे हम उसको लिखेंगे सिलेबस में, 2017 में तो अर्थशास्त्र के पत्र ही पूछा गया था। अर्थशास्त्र के पत्र को लिखने के लिए दो काल्पनिक पत्र दिमाग में पहले रखने होते हैं, जिनका दिनांक और पत्र क्रमांक बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना होता है, तब कहीं जाकर अर्थशास्त्र के पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, सीनियर अधिकारी को लिखते हैं तब, जूनियर अधिकारी को लिखते हैं तब इनकी आवश्यकता होती है। हम लिखते हैं प्रिय श्री प्रकाश, आदरणीय श्री, महोदय श्री अरविंद, तब यहाँ पर नाम भी लिखे जाते हैं अर्धशासकीय पत्र में। और बाकी के जितने भी हमारे कार्यालय पत्र हैं उनमें इनके लिए कोई स्थान नहीं होता है, दूर दूर तक ये हमारे कहीं भी काम नहीं आते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पत्र का मध्य भाग। ये महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे पत्र में। अब तक जो चल रहा था वो निश्चित प्रारूप था, अब तक जो हमने लिखा वो निश्चित प्रारूप था कि यहाँ पत्र शुरू होगा, सरकार का नाम आएगा, कार्यालय विभाग का नाम आएगा, पत्र क्रमांक आएगा, दिनांक आएगा, प्रेषित आएगा, विषय आएगा, संदर्भ आएगा, ये निश्चित था। ये जो मध्य भाग है ये विषय अनुसार परिवर्तित होता है, जिस विषय पर पत्र लिखवाया जा रहा है उसके अनुसार ये परिवर्तित होता हुआ चला जाता है, और इसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में।